नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की उन योजनाओं की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। ये सिर्फ सरकारी घोषणाएं नहीं है, बल्कि यूपीपीएससी, लेखपाल या यूपी पुलिस, मतलब यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए ये सीधे सीधे स्कोरिंग पॉइंट्स हैं। बिल्कुल। और अक्सर हम इन योजनाओं के तथ्य, उनकी तारीखें, ये सब रटने में लग जाते हैं। हाँ, और वही तो नहीं करना है। आज हमारा मिशन कुछ और है। हम ये देखेंगे कि ये योजनाएं कैसे, मतलब अलग अलग पहेली के टुकड़ों की तरह हैं, और जब ये टुकड़े जुड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के विकास की एक बड़ी तस्वीर बनती है। किसानों की आय से लेकर बेटियों की पढ़ाई तक। ये नजरिया बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हम अक्सर योजनाओं को अलग अलग ही याद करते हैं। उनके बीच का जो कनेक्शन है वो कहीं खो जाता है। तो ऐसा करते हैं, चर्चा को आसान बनाने के लिए दो हिस्सों में बांट लेते हैं। ठीक है। पहले हम उन योजनाओं को देखते हैं जो हाल फिलहाल में काफी चर्चा में रही हैं, मतलब हमारी करंट अफेयर्स की हॉट लिस्ट। और फिर हम कुछ सदाबहार योजनाओं पर बात करेंगे, वो जो पुरानी तो हैं, पर परीक्षा में उनका लॉन्च वर्ष आज भी उतना ही जरूरी है। बहुत बढ़िया आइडिया है। तो चलिए हॉट लिस्ट से ही शुरू करते हैं। पहली योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 25 अक्टूबर 2019 को, और मकसद था बेटियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई तक एक आर्थिक मदद देना। और इसमें एक बहुत बड़ा अपडेट भी है हाल ही का। हाँ, वही मैं कहने वाली थी। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इसमें जो राशि थी 15,000 रुपए, उसे बढ़ाकर अब 25,000 रुपए कर दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अरे एक मिनट, 25 अक्टूबर और 25,000 रुपए, इसमें तो एक पैटर्न है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई सुमंगल यानी शुभ काम 25 तारीख को हुआ। इससे तारीख और राशि दोनों याद रह जाएंगे। ये ट्रिक तो अच्छी है, पर यहाँ एक बहुत जरूरी बारीकी है। ये जो 25,000 रुपए की राशि है वो एक साथ नहीं मिलती। अच्छा। हाँ, ये 6 अलग अलग किस्तों में दी जाती है। जन्म पर, फिर टीकाकरण पूरा होने पर, पहली क्लास में एडमिशन पर, ऐसे ही 6ठी, 9वीं और 12वीं पास करने पर। तो ये योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, ये एक तरह से माता पिता को प्रोत्साहित कर रही है कि वो बेटी के स्वास्थ्य और शिक्षा के हर पड़ाव को पूरा करें। मतलब सरकार सिर्फ पैसा नहीं दे रही, बल्कि ये पक्का कर रही है कि पैसा सही मकसद के लिए इस्तेमाल हो, बेटी स्कूल तक पहुंचे। बिल्कुल। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, बिहेवियरल नज है। वाह, ये तो काफी गहरी सोच है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अगली योजना पर आते हैं। ये छात्रों के भविष्य से जुड़ी है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये 2021 में शुरू हुई थी। हाँ, अभ्युदय। इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है। वो मेधावी छात्र जो आर्थिक तंगी की वजह से आईआईएस, पीसीएस, नीट या जेईई जैसी परीक्षाओं के लिए बड़े शहरों की महंगी कोचिंग नहीं ले पाते। हाँ, उन्हें मुफ्त में वही क्वालिटी कोचिंग देना। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है, अभ्युदय, मतलब किसी का उदय होना। यहाँ छात्रों का उदय। सही कहा। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये योजना भारत के जो करोड़ों रुपए का कोचिंग उद्योग है ना, हाँ, उसके सामने एक दिलचस्प मॉडल पेश करती है। ये शिक्षा का एक तरह से लोकतंत्रीकरण है। लोकतंत्रीकरण मतलब डेमोक्रेटाइजेशन। हाँ, ये उस विचार को चुनौती देती है कि सफलता सिर्फ वही पाएगा जिसके पास संसाधन है। ये अवसरों के खेल को बराबर करने का एक प्रयास है। आपने अवसरों की समानता की बात की, और मुझे लगता है कि हमारी अगली योजना, पंचामृत योजना, किसानों के लिए कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रही है। नाम बड़ा मजेदार है, पंचामृत। हाँ, नाम तो है, और जैसा नाम वैसा ही काम। इसका सीधा संबंध है मीठे गन्ने से। योजना का लक्ष्य है गन्ना किसानों की आय को दोगुना करना, और इसका तरीका है गन्ने के साथ सहफसली खेती, जिसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। हाँ, मतलब गन्ने की 2 लाइनों के बीच दाल, सब्जियां उगाना। तो ट्रिक तो सीधी है, पंचामृत मीठा, गन्ना भी मीठा। हाँ, लेकिन ये सिर्फ मिठास की बात नहीं है। ये असल में उत्तर प्रदेश की कृषि नीति में एक बहुत बड़े, एक रणनीतिक बदलाव का संकेत है। वो कैसे? याद कीजिए, हरित क्रांति के बाद से हमारा पूरा जोर मोनोकल्चर पर था, मतलब एक बार में एक ही फसल। उससे पैदावार तो बढ़ी, लेकिन जमीन की सेहत खराब हुई और किसान पूरी तरह एक ही फसल के बाजार भाव पर निर्भर हो गया। ये तो है। पंचामृत योजना उस मोनोकल्चर के जोखिम को कम करने का एक हाइपर लोकल मॉडल है। ये न सिर्फ किसान की आय बढ़ाता है, बल्कि मिट्टी की सेहत भी सुधारता है और पानी की खपत भी कम करता है। यानी एक तीर से कई निशाने। ये तो वाकई में गहरा इंसाइट है। अब एक ऐसी योजना की बात करते हैं जिसका मॉडल मुझे बहुत ही अनोखा लगा,
मातृभूमि योजना। हाँ, ये वाकई अलग है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कहीं भी रहता हो, अपने गांव में कोई सामुदायिक भवन या स्कूल बनवाना चाहता है तो कुल खर्च का 50% वो देगा और बाकी 50% सरकार देगी। और सबसे बड़ी बात, उस इमारत पर दान देने वाले का या उनके किसी पूर्वज का नाम लिखा जाएगा। ये शासन में जनभागीदारी का एक शानदार उदाहरण है। इसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक ग्रामीण और भावनात्मक मॉडल भी कह सकते हैं। पर एक सवाल है, क्या इसमें ये जोखिम नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग या एनआरआई ही ये कर पाएंगे? सवाल बहुत वाजिब है। जाहिर है आर्थिक योगदान वही कर पाएगा जिसके पास संसाधन है। लेकिन इस योजना का उद्देश्य सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है। इसका गहरा मकसद है लोगों में अपनी मातृभूमि के प्रति अपनेपन और जिम्मेदारी की भावना को फिर से जगाना। अच्छा। सोचिए, जब किसी प्रोजेक्ट पर किसी के पुरखों का नाम जुड़ जाता है तो वो सिर्फ एक सरकारी इमारत नहीं रहती, एक विरासत बन जाती है। और फिर समुदाय उसकी देखरेख भी बेहतर ढंग से करता है। समझ गई। ये विकास में लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का एक तरीका है। इसी तरह लोगों को जोड़ने का एक और अभियान में स्कूल चलो अभियान। वैसे तो ये पुराना है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे श्रावस्ती जिले से दोबारा लॉन्च किया और यही बात इसे परीक्षा के लिए खास बना देती है। और सवाल यही बनता है कि श्रावस्ती ही क्यों? बिल्कुल, श्रावस्ती ही क्यों? क्योंकि श्रावस्ती में साक्षरता दर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। यह एक प्रतीकात्मक कदम था, ये संदेश देने के लिए कि सरकार का ध्यान उन इलाकों पर है जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गए हैं। मतलब ये कहने का तरीका था कि विकास का दिया वहीं जलाया जाएगा जहां अंधेरा सबसे ज्यादा है। क्या बात है, जहां अंधेरा सबसे ज्यादा है वहीं दिया जलाना है। ये तो याद रखने के लिए एक बहुत प्रेरणादायक लाइन बन गई। बिल्कुल। इस सेक्शन की आखिरी योजना पर आते हैं, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। नाम से ही जाहिर है ये पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों से जुड़ी है, जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, नाई, दर्जी, ये सभी। हाँ। इस योजना में इन कारीगरों को मुफ्त में ट्रेनिंग और आधुनिक टूल किट दी जाती है। ये स्किल इंडिया मिशन का ही एक जमीनी रूप है। मतलब उनके हुनर को आज के बाजार के हिसाब से अपडेट करना। हाँ, बिल्कुल। हमारे कारीगरों के पास पारंपरिक हुनर तो है, लेकिन आधुनिक तकनीक, डिजाइन और बाजार तक उनकी पहुंच नहीं है। ये योजना उसी खाई को पाटने का काम करती है। तो ये थी हमारी हॉट लिस्ट की योजनाएं। चलिए अब कुछ सदाबहार योजनाओं की तरफ बढ़ते हैं। ये वो योजनाएं हैं जिनके बारे में शायद हमने सुना तो है, पर परीक्षा के दबाव में अक्सर उनका साल भूल जाते हैं। बिल्कुल, और एक एक साल बहुत मायने रखता है। इस लिस्ट में सबसे प्रमुख है एक जिला एक उत्पाद, ODOP। इसकी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2018 को, और इस तारीख में ही एक बहुत बड़ा संकेत छुपा है। 24 जनवरी? ये तो उत्तर प्रदेश दिवस है। हाँ, तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि यूपी दिवस के दिन हर जिले को अपनी एक खास पहचान का तोहफा मिला। बिल्कुल सही। और एक मजेदार तथ्य ये भी है कि इसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत हैं। अच्छा। हाँ, पर यह सिर्फ एक योजना से कहीं ज्यादा है। ये एक आर्थिक दर्शन है। ये मानती है कि स्थानीय कारीगरों के लिए उत्पादन से बड़ी समस्या है ब्रांडिंग और बाजार तक पहुंच। कोई भदोही में दुनिया का सबसे अच्छा कालीन बना सकता है, पर अगर उसे सही बाजार न मिले तो उसका हुनर बेकार है। ODOP योजना उसी मार्केट लिंकेज की समस्या का सीधा समाधान है। ये स्थानीय उत्पादों को Amazon और Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचाती है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अब कुछ और योजनाओं को जल्दी से देखते हैं जिनका साल पूछ लिया जाता है। जैसे किसान मित्र योजना, ये 2001 में आई थी। इसे याद रख सकते हैं कि 21वीं सदी की शुरुआत में 2001 किसानों को एक मित्र की जरूरत पड़ी। और वो मित्र कौन था? हर गांव में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसे कृषि की नई तकनीकों की जानकारी हो। ये योजना असल में लैब की रिसर्च को खेत तक पहुंचाने का एक प्रयास थी। अच्छा। इसी तरह एक और पुरानी योजना है किसान बही योजना, जो 1992 में शुरू हुई थी। बही मतलब एक खाता या पासबुक। हाँ, ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। उस समय तक जमीन के कागजात बहुत बिखरे हुए होते थे। किसान बही ने किसान की जमीन की सारी जानकारी को एक आधिकारिक दस्तावेज में समेट दिया। इससे बैंकों से कर्ज लेना भी आसान हो गया। अब बात करते हैं उस योजना की जो शायद हम सबकी यादों का हिस्सा है, मिड डे मील। इसकी शुरुआत 1995 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद हुई थी।
ट्रिक सीधी है, 95 में बच्चों को पेट भर खाना मिला। और इस योजना का प्रभाव दो तरफा था। पहला, इसने स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाया। दूसरा, इसने कुपोषण की समस्या पर सीधा प्रहार किया। और इसका एक सामाजिक प्रभाव भी था। वो क्या? जब सभी जातियों के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो ये सामाजिक समानता का एक शक्तिशाली सबक बन जाता है। ये तो मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। अच्छा, दुग्ध उत्पादन से जुड़ी एक योजना है गोकुल पुरस्कार। हाँ, इसका नाम ही इसकी पहचान है। गोकुल मतलब भगवान कृष्ण, गायें और दूध। ये पुरस्कार राज्य में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाले पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। और लड़कियों की शिक्षा के लिए कन्या विद्याधन योजना जो 2012 में आई थी, इसका मकसद 12वीं पास करने वाली छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देना था। हाँ, एक मुश्त मदद। और आखिर में एक ऐसी योजना जिसने पूरे देश में क्रांति ला दी और जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बलिया जिले से लॉन्च की गई थी। और ये जगह और तारीख दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ फिर वही सवाल उठता है, बलिया ही क्यों? क्योंकि उस समय के आंकड़ों के हिसाब से बलिया पूर्वी यूपी के उन जिलों में था जहां एलपीजी कनेक्शन की पहुंच सबसे कम थी। तो राष्ट्रीय स्तर की योजना की शुरुआत देश के सबसे जरूरतमंद इलाकों में से एक से करके एक मजबूत संदेश दिया गया। बलिया से बदलाव की ज्वाला जली, इस तरह शायद इसे याद रखा जा सकता है। चलिए, हमने काफी सारी योजनाओं पर विस्तार से बात कर लिया। अब परीक्षा के नजरिए से वो 5 सबसे जरूरी पॉइंट्स जिन्हें भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। बिल्कुल। पहला, कन्या सुमंगला योजना में अब राशि 25,000 रुपए है और ये 2019 में शुरू हुई थी। ठीक है। दूसरा, अभ्युदय योजना का संबंध मुफ्त प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग से है। तीसरा, ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018 मतलब यूपी दिवस पर शुरू हुई। चौथा, उज्ज्वला योजना की राष्ट्रव्यापी शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया से 2016 में हुई। हाँ, और पांचवा, स्कूल चलो अभियान को श्रावस्ती से दोबारा लॉन्च किया गया क्योंकि वहां साक्षरता दर सबसे कम है। ये 5 तथ्य तो किसी भी यूपी की परीक्षा के लिए एकदम जरूरी हैं। बिल्कुल। तो आज हमने उत्तर प्रदेश की योजनाओं को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि उनके पीछे की सोच और उनके आपसी जुड़ाव को भी समझने की कोशिश की है। इस पूरी चर्चा के बाद मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। आज हमने इन योजनाओं को अलग अलग समझा। अब कोशिश कीजिए कि इन्हें एक दूसरे से जोड़कर देखें। सोचिए कैसे कन्या सुमंगला योजना एक लड़की को स्कूल तक लाती है, स्कूल चलो अभियान उसे स्कूल में बनाए रखता है, मिड डे मील उसे पोषण देता है, और कन्या विद्याधन उसे उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करता है। ये एक पूरी चेन है। इसी तरह किसान मित्र योजना, किसान बही और पंचामृत योजना मिलकर किसान को कैसे सशक्त बनाते हैं। जब आप इस तरह से एक इकोसिस्टम के तौर पर इन योजनाओं को देखने लगेंगे तो आपको इन्हें याद रखने के लिए किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानकारी आपके दिमाग में एक कहानी की तरह बैठ जाएगी। योजनाओं को एक इकोसिस्टम की तरह देखना, ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। और इसी विचार के साथ हम आज की एक गहरी और जानकारी भरी बातचीत समाप्त करते हैं।